साथियों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर जुगल प्रसाद और आप देख रहे हैं सुबह का संदेश। साथियों, आज मैं धृतराष्ट्र और पांडु के जन्म की रहस्यमय कहानी बताने जा रहा हूं। शांतनु सत्यवती से विवाह किए तो उनसे 2 संतान उत्पन्न हुआ, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद जब युवा हुआ तो देवव्रत ने शर्त के अनुसार उन्हें गद्दी पर बैठाया। वह बड़ा ही मेधावी और वीर था। उन्होंने गंधर्वराज चित्रांगद, वो अलग है, गंधर्वराज चित्रांगद के साथ में ये युद्ध किए और उसी युद्ध में चित्रांगद मारा गया। तब देवव्रत ने विचित्रवीर्य को गद्दी पर बैठाया। देवव्रत ने यह सोचा कि कहीं यह भी अविवाहित अवस्था में ही मारा न जाए, तो उन्होंने इनका विवाह की तैयारी शुरू किया। संयोगवश उसी समय काशी नरेश की 3 कन्याओं का स्वयंवर हो रहा था। देवव्रत वहीं पहुंच गए और बलपूर्वक तीनों कन्याओं को अपना घर ले आए। तीनों कन्याओं का नाम अंबालिका और अंबिका था। सबसे बड़ी कन्या अंबा ने देवव्रत से कहा कि राजन, मैंने पहले से ही अपने वर चुन लिया है, इसलिए मुझे कृपा करके छोड़ दें। तब देवव्रत ने उन्हें जाने का अनुमति दे दिया। अब 2 बहनें अंबिका और अंबालिका की शादी विचित्रवीर्य से कर दिया गया। समय बीतने के क्रम में एक ऐसा स्थिति आया कि विचित्रवीर्य को क्षय रोग हो गया। चूँकि उस समय क्षय रोग का कोई कारगर इलाज नहीं था, इसलिए वह क्षय रोग से ही मर गया। उस समय भी विचित्रवीर्य को कोई संतान नहीं था। इस मुसीबत को देखकर उनकी माता सत्यवती ने
देवव्रत को वंश वृद्धि करने के लिए कहा। देवव्रत ने कहा, मैंने प्रतिज्ञा किया है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। तब सत्यवती ने वेद व्यास को बुलाया। वेद व्यास सत्यवती का नाजायज संतान था। अविवाहित स्थिति में ही पराशर मुनि उनके साथ बलात्कार किया था। उसी अवस्था में ये पैदा हुए थे। वेद व्यास से सत्यवती ने वंश वृद्धि के लिए कहा, तो वेद व्यास तैयार हो गए। अंबिका से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ और अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र और पांडु दोनों मातृदोष के कारण रोगग्रस्त थे। एक अंधा और एक पीलिया के रोगी थे। तब दासी के साथ वेदव्यास का संपर्क हुआ और उसे विदुर का जन्म हुआ। इस प्रकार से वेदव्यास ने 3 संतानें पैदा की और तीनों का माता 3 थी, लेकिन पिता एक ही वेदव्यास थे। साथियों, धृतराष्ट्र पांडु ये दोनों भी नाजायज संतान ही थे। दोनों के माता 2 थी और पिता वेदव्यास थे, जबकि इनका पिता विचित्र बीर्ज थे, जो कि पहले ही मारे गए थे। साथियों, महाभारत में इस प्रकार की गंदी संधि काम करके संतान की उत्पत्ति कराया गया, जिसका बुरा प्रभाव हमारे समाज पर भी पड़ता है। इस प्रकार के नीच कर्म को अभी हम लोग हेय दृष्टि से देखते हैं और अभी इस प्रकार के काम नहीं किया जाता है। साथियों, मेरा उद्देश्य किसी भी वस्तु की जानकारी देना है, उस पर सोचना है, विचारना है, सत्य असत्य की जानकारी प्राप्त करना है। किसी का टीका टिप्पणी नहीं करना है। जो घटना घट गया है वो तो वापस लौटेगा नहीं, लेकिन इन कथाओं से ऐसा लगता है कि ये सभी कथाएं मनगढ़ंत हैं और वास्तविकता इसमें कुछ भी नहीं है। साथियों, यदि मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा
हर प्रकार का ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक शीघ्र ही पहुंचता रहे। धन्यवाद।